नमस्कार और आज हम खड़े हैं इंडियन हैचबैक के सामने जिसका नाम है टाटा अल्ट्रोज रेसर। 2024 में लॉन्च हुई है और ये फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। सिर्फ पेट्रोल में आती है। रेंज शुरू होती है एक शोरूम 9,49,000 रुपीज़ से और टॉप मॉडल की कीमत है 11 लाख रुपीज़। और ये टॉप मॉडल R3 आप देख रहे हैं। ये अल्ट्रोज का परफॉर्मेंस वर्जन है। स्टैंडर्ड अल्ट्रोज की कीमत शुरू होती है 6,64,000 रुपीज़ से। 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी टाटा देती है अल्ट्रोज रेसर पे, जिसे आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं। इंडिया के पहले F1 ड्राइवर नारायण कार्तिकेयन के साथ इसे को डेवलप किया गया है। एल्बाट्रॉस बर्ड से इंस्पायर्ड है इस कार का नाम। पुणे में इसकी असेंबली होती है। टाटा के एजाइल, लाइट वेट, फ्लेक्सिबल और एडवांस्ड अल्फा आर्क प्लेटफॉर्म बनी है अल्ट्रोज, जिस पे पंच भी बनी है। सेफ्टी के लिए ग्लोबल एनकैप ने 5 में से 5 स्टार्स दिए हैं अल्ट्रोज को। आज तक 2,50,000 से ज़्यादा अल्ट्रोज बिक चुकी हैं इंडिया में। अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ हुआ है बॉडी में। काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन है। रेडिएटर, ब्लैक ग्रिल, टाटा मोटर्स का लोगो, फ्रंट कैमरा और ये फॉग लैम्प, कॉर्नरिंग फंक्शन और LED DRL के साथ। और ये ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर हेडलैम्प, क्रोम फिनिश है इसमें। बोनेट पे स्ट्राइप्स हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, फ्लैट टाइप वाइपर ब्लेड्स हैं और ये पीकॉक डिज़ाइन यहाँ पे। रेसिंग स्ट्राइप्स हैं, सनरूफ है, शार्क फिन एंटेना, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ऑटो फोल्ड आउटसाइड मिरर्स हैं कैमरा के साथ। टर्न इंडिकेटर, A और C पिलर पे स्पोर्टी ब्लैक टेप है। 4 मीटर लेंथ है, 1.7 मीटर विड्थ है, 1.5 मीटर हाइट है, 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस है और 5 मीटर टर्निंग रेडियस है। रेसर की बैजिंग। और ये हैं 16 इंच के डार्क अलॉय व्हील। आगे डिस्क ब्रेक्स और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। आगे पीछे 185/60 R16 86H MRF इको ट्रेड GCA6 टायर्स मिलेंगे। ये एटॉमिक ऑरेंज कलर आप देख रहे हैं। वाइट और ग्रे कलर का भी ऑप्शन मिलेगा। आगे कॉइल स्प्रिंग के साथ इंडिपेंडेंट मैकपर्सन डुअल पास स्ट्रट सस्पेंशन मिलेंगे और पीछे कॉइल स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर के साथ ट्विस्ट बीम सस्पेंशन मिलेंगे। इसके सस्पेंशन को थोड़ा ट्यून किया गया है। रियर सेंसर्स, रिफ्लेक्टर, 2 एग्जॉस्ट टेल पाइप, स्पोर्टी एग्जॉस्ट सिस्टम है। रियर कैमरा, अल्ट्रोज की बैजिंग, टाटा मोटर्स का लोगो, रियर वाइपर वॉशर के साथ और ये टेल लैम्प, डिफॉगर है, वोकल फॉर लोकल का स्टिकर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, नया स्पोर्टी स्पॉइलर है, आई टर्बो प्लस इंजन की बैजिंग। सेफ्टी के अंदर 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ABS 9.3 EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक सोए कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, डोर और टेल गेट ओपन अलर्ट, रियर कैमरा, यासोफिक चाइल्ड सीट माउंटिंग, पंक्चर किट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, पेरीमेट्रिक अलार्म, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, सेंटर लॉकिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रिमोट कीलेस एंट्री और रियर 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिलेंगी। आयरा ऐप है जिसमें आप स्मार्टफोन से कार के कई फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं, जैसे रिमोट लॉक अनलॉक, रिमोट हॉर्न, रेंज, लाइट ऑन ऑफ, लाइव व्हीकल डायग्नोसिस, जियो फेंसिंग, वैले मोड, शेयर लोकेशन, रोड असिस्टेंस, एलेक्सा कार टू होम कमांड्स और बहुत कुछ। एक्स सीरीज में भी कई ऑप्शंस मिलेंगे। आइए बूट ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ आपको मिलेगी 345 लीटर की बूट स्पेस, कार कवर, लाइट दी गई है और ये 14 इंच का स्पेयर व्हील। आइए पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं। 8 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा अल्ट्रोज रेसर में। 90 डिग्री खुलने वाले डोर्स हैं। स्पीकर, बॉटल होल्डर, काफ़ी स्पेस, स्पीकर यहाँ पे भी। और ये है लेदर अपॉल्स्ट्री रेसिंग स्ट्राइप्स के साथ। ऑरेंज मूड लाइट है,
दो एडजस्टेबल हेड रेस्ट हैं, फोल्डेबल सीट्स हैं, और ये आर्म रेस्ट। सीट के पीछे पॉकेट्स मिलेंगी, सनरूफ है, दो एसी वेंट, यूएसबी पोर्ट, थोड़ी स्पेस, पार्सल ट्रे, हैंडल बार, हुक, और ऐसा दिखता है डैशबोर्ड। एम्बियंट लाइटिंग है डैशबोर्ड पे। आइए फ्रंट पैसेंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं। यहाँ पर भी डोर पे नीचे काफ़ी स्पेस दी गई है, स्पीकर है, और ये अम्ब्रेला होल्डर है, और ऐसे इतनी आगे की सीट्स। पैसेंजर के लिए साइड में हुक दिया गया है, और ये पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन स्विच, सीट वेंटिलेशन बटन। आइए ड्राइवर साइड डोर खोल कर देखते हैं। ड्राइवर साइड वन शॉट अप डाउन पावर विंडो मिलेगी। यहाँ पर थोड़ी स्पेस, अम्ब्रेला होल्डर, पावर विंडो के कंट्रोल्स, ओआरईएम के कंट्रोल, स्पीकर, और ये टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, सीट वेंटिलेशन बटन। आगे वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगे, आगे हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स हैं, हेडरेस्ट पे रेसर स्टिचिंग, एसी वेंट्स पे ऑरेंज एक्सेंट्स हैं, रेसर के कारपेट्स, पैडल्स, बोनेट खोलने का लीवर, और यहाँ से भरेंगे पेट्रोल। थोड़ी स्पेस, लाइट के कंट्रोल्स, कैमरा का बटन, कार लॉक करने का बटन, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, एसी वेंट, मैनुअल हैंड ब्रेक, दो ग्लास होल्डर, लेदर रैप्ड स्लाइडिंग आर्म रेस्ट है, इसके अंदर थोड़ी स्पेस, और ये है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा रेसर में। वायरलेस चार्जर, दो यूएसबी पोर्ट, 12 वोल्ट का पोर्ट, और ये है फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल एसी एयर प्यूरीफायर के साथ। अल्ट्रोज की बैजिंग, दो एसी वेंट, और ये है 10.24 इंच का हारमन टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट। सपोर्ट करेगा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वॉट 3 वर्ड्स नेविगेशन, वॉइस असिस्टेंट, एफएम और रेडियो, एसी कंट्रोल, एयर प्यूरिफिकेशन, वाईफाई, सराउंड व्यू कैमरा, अमेज़ॉन एलेक्सा, AQI, मीडिया, यूएसबी ऑडियो, ब्लूटूथ, फ़ोन, एफएम रेडियो, सेटिंग्स, ऑडियो सेटिंग, इक्वलाइज़र, बैलेंस फेडर, कनेक्टिविटी सेटिंग, वाईफाई हॉटस्पॉट, ड्राइवर असिस्टेंस, पार्क असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, HMI डूडल, फ़ोन सेटिंग्स, सॉफ्टवेयर अपडेट, सिस्टम सेटिंग्स, व्हीकल सेटिंग्स, लाइट सेटिंग, वॉइस असिस्टेंट, वॉट 3 वर्ड्स, टाटा असिस्ट, और ये साउंड डेमो। और ये 360 डिग्री कैमरा, ये 2D व्यू, ये 3D व्यू, साइड कैमरा डिस्प्ले, रियर कैमरा डिस्प्ले, ये वॉट 3 वर्ड्स, वॉइस असिस्टेंट, शेयर माई लोकेशन, और ये शानदार डैशबोर्ड के फिनिश, पिलर्स पे स्पीकर हैं, ग्लॉस ब्लैक फिनिश, ग्लोब बॉक्स, काफ़ी स्पेस, ग्लास होल्डर है, यहाँ पे लाइट है, ये पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर, रियर व्यू मिरर,
रीडिंग लाइट्स हैं, इमरजेंसी SOS बटन है, और ये है वॉइस एक्टिवेटेड इलेक्ट्रिक सनरूफ। और ये ड्राइवर साइड सनवाइज़र, और ये है लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील। ये फ़ोन, वॉल्यूम, इंफोटेनमेंट और वॉइस कंट्रोल, टाटा का लोगो, ये क्रूज़ कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल, लाइट के कंट्रोल, वाइपर के कंट्रोल, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। और ये है 7 इंच का TFT डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिखाएगा RPM, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल लेवल, रेंज, ओडोमीटर, टाइम, कंपास, आउटसाइड टेम्परेचर और कई इन्फॉर्मेशन। ये ट्रिप मीटर, रेंज, एवरेज, और ये लेआउट, डायल व्यू, डिजिटल व्यू, मिनिमल व्यू, ये डिजिटल व्यू, डायल व्यू, नेविगेशन, कंपास, नोटिफिकेशंस, व्हीकल इंफॉर्मेशन, पावर टॉर्क, डेट टाइम, ट्रिप इंफॉर्मेशन, रेंज, एवरेज, ये सेटिंग्स, फैक्ट्री रीसेट, कैलेंडर, क्लॉक, लेआउट। आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं पेट्रोल इंजन। तो ये है 1200 सीसी इनलाइन 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन। 118 हॉर्स पावर है, 170 Nm टॉर्क है, 0 से 100 की स्पीड पकड़ेगी 11.3 सेकंड्स में, 165 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है और लगभग 16 का एवरेज मिलेगा 37 लीटर के फ्यूल टैंक से। यही टर्बो इंजन नेक्सॉन में भी यूज़ होता है। 1.7 मिलियन कस्टमर्स हैं इस 1.2 लीटर इंजन फैमिली के। रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन है ये, 1200 सीसी, आई टर्बो प्लस। तो ये था 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। और ये वाइपर ऑपरेशन, और ये है प्योर ग्रे कलर, नार्डो ग्रे जैसा ये कलर है, स्टाइलिश डुअल टोन ब्लैक थीम। और ये है एवेन्यू वाइट कलर। सिर्फ 3 कलर्स ही आपको मिलेंगे अल्ट्रोज रेसर में, ऑरेंज, वाइट और ग्रे। आइए अब अल्ट्रोज रेसर की ड्राइव पे चलते हैं। पावर पैक्ड परफॉर्मेंस, स्पोर्टी डिज़ाइन, एडवांस फीचर और सेफ्टी का मिक्स है अल्ट्रोज रेसर। इसका लेज़र कट शार्पनेस डिज़ाइन, स्लीक प्रोफाइल और एथलेटिक स्टैंस आपको पसंद आएगा। इसमें ड्राइव मोड्स नहीं है, सिर्फ 3 ही वेरिएंट्स इसमें आते हैं, R1, R2 और R3। इंडिया के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर नरेन कार्तिकेयन के साथ अल्ट्रोज रेसर को डेवलप किया गया है, जिसमें रेस एक्सपीरियंस जैसी परफॉर्मेंस, एक्सेलरेशन, लो हाई स्पीड पे कंफर्ट और एवरीडे हाई स्पीड ड्राइविंग के लिए। रेसर के सस्पेंशन को ट्यून किया गया है राइड और हैंडलिंग को बैलेंस करने के लिए। हर इंजन RPM पे टॉर्क अवेलेबल है, इसलिए फ्रीक्वेंट गियर शिफ्ट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। सिर्फ 3 कलर चॉइसेस ही रेसर वेरिएंट में आपको मिलेंगी। मे बी हर किसी को ये समझ ना आए, वाइट, ऑरेंज या ग्रे। स्टैंडर्ड टर्बो पेट्रोल वर्जन अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। टर्बो अल्ट्रोज अब सिर्फ रेसर वर्जन में ही आएगी। सॉलिड बिल्ड कार है और ओवरऑल डिज़ाइन भी अल्ट्रोज का काफ़ी शानदार है। स्पोर्टी एकॉस्टिक नोट के लिए एग्जॉस्ट को इंजीनियर किया गया है।
नया हाइड्रोलिक क्लच कंट्रोल सिस्टम है जिससे एफर्ट कम लगता है। गियर शिफ्ट में प्रिसीजन और कंट्रोल भी आपको मिलता है। कनेक्टेड और क्विक स्टीयरिंग है फास्ट फीडबैक के लिए। 1200 सीसी टर्बो पेट्रोल इंजन की ड्राइवेबिलिटी भी काफ़ी बढ़िया है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। 11.3 सेकंड्स में 100 की स्पीड पकड़ती है अल्ट्रोज, तो उस हिसाब से ये कार की परफॉर्मेंस तो ठीक है, बट कुछ ज़्यादा शानदार आप एक्सपेक्ट मत करिए इस कार से। परफॉर्मेंस का मज़ा लेने के लिए आपको मैनुअल ट्रांसमिशन का ही सहारा लेना पड़ेगा। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन रेसर में अभी नहीं आया है, मे भी शायद फ्यूचर में टाटा मोटर्स उसे लॉन्च करे। स्टीयरिंग भी लाइट है, हाई स्पीड पकड़ते ही स्टीयरिंग हैवी होता चले जाता है और उसकी हैंडलिंग भी काफ़ी बढ़िया है। हाई स्पीड पे ज़्यादा ग्रिप मिलती है स्टीयरिंग से और ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी। शार्प टर्न्स लेने पर आपको काफ़ी मज़ा आएगा। दूसरी बात, सिर्फ एक ही ड्राइव मोड है, स्पोर्ट। अगर कभी आप एवरेज बचाने का सोचें तो वो नहीं हो सकता। सिटी या इको मोड देना चाहिए था इस कार में। स्पोर्ट मोड से ट्रैफिक में ड्राइविंग थोड़ी जर्की भी फील होती है और ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया है अल्ट्रोज रेसर में। बट ओवरऑल अल्ट्रोज रेसर चलाने में बहुत शानदार है और इस प्राइसिंग के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कार आपको इस सेगमेंट में मिलती है। हमने ट्रैक पे कार फुल स्पीड में टेस्ट की। कार की हैंडलिंग काफ़ी स्पोर्टी थी। एक्सट्रीम टर्न्स पे भी कार बढ़िया रिस्पांस दे रही थी। 100 किलोमीटर पर आवर से ऊपर की स्पीड में टर्न्स लिए और कार ने ग्रिप भी बनाए रखी। इतनी हाई स्पीड टेस्टिंग के बाद भी इंजन पे कोई भारी लोड फील नहीं हो रहा था। कोई वाइब्रेशन भी खास फील नहीं हुए। आपको बार बार गियर शिफ्टिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओवरऑल डायनेमिक्स काफ़ी बढ़िया हैं इस कार के। टर्बो लैग भी काफ़ी मिनिमल है। हाईवेज़ का सफ़र आप पसंद करते हैं तो आपके लिए रेसर एक बेस्ट चॉइस रहेगी। क्लच ऑपरेशन से यूज टू होने के लिए आपको थोड़ा समय लग सकता है। एक खास बात यह है कि इस टेस्ट मॉडल में MRF इको ट्रेड टायर्स हैं। कुछ मॉडल्स में गुडिया टायर्स भी आ रहे हैं जिनकी ग्रिप काफ़ी बेहतर है। तो बुकिंग के टाइम डीलर को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपको गुडिया टायर्स ही मिलें। 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी भी काफ़ी क्लियर है जो आपको पसंद आएगी। स्टिल आफ्टर सेल सर्विस एक चीज़ है जिस पर टाटा मोटर्स को काम करना होगा। आपको कैसी लगी टाटा अल्ट्रोज रेसर, हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू। You know, and did a little bit on work on the steering wheel, the weightage and the rotation and so on. So it's come out decent, you know. You've been on the track? You drove? Not like this. See, I put only one steering input, and the car has so much rotation, right? So it's like Stability is really next yeah. level. So easy to drive. Yeah. Balancing Yeah, out. yeah. And the track is very wide, so you don't feel the speed, but we're doing 135 km. You can have a lot of fun as well. I'm enjoying like anything. And this is the high-speed section of the track, so you can see it's completely flat. You know, it will be. You can feel quite a lot of G-loading. Yeah. So it's very fast.
you use the full width of the track, you know. And this is the apex.